हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे मानव विकास का मापन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आपका समय गवाएं, बिना समय गवाएं। ठीक है, मानव विकास का मापन क्या होता है, किस आधार पर अपन मानव विकास का मापन करते हैं, आदि बातों पर अपन चर्चा करेंगे। इसके कौन कौन से भाग हैं, कितने प्रकार का होता है मानव विकास का मापन, उसको भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जो चीज़ें होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से दो आधार होते हैं जिससे अपन मानव विकास का मापन कर सकते हैं, उन्हीं को लेकर आज की कक्षा में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, मैं लिखता हूँ ऊपर, मानव विकास का मापन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मानव विकास का मापन। इसमें अपने पास दो चीज़ें आते हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी आती हैं, यहाँ पे देखना। एक चीज़ आती है HDI एंड दूसरी आती है HPI। ठीक है, इन्हीं दो तथ्यों के आधार पर, इन्हीं दो सूचकों के आधार पर अपन मानव विकास का मापन करते हैं। यही वो दो सूचक है जिनके आधार पर अपन मानव विकास का मापन करके देखते हैं, और यह क्रम तैयार करते हैं कि जो विश्व के देश हैं, जितने भी अपने पास देश हैं, उनमें किसी भी देश का अपन क्रम बताते हैं कि उस देश का क्रम इतना है। ठीक है, कि भाई उस देश का विकास का स्तर इतना है। इन्हीं दोनों के आधार पर अपन बताते हैं। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म की बात करेंगे आगे। पहले ये दो चीज़ें याद रखना है, HDI और HPI। ठीक है, पहला अपन लेते हैं किसको, HDI को। किसको, HDI को। ठीक है, HDI क्या है, तो मैं लिखता हूं इसको क्या, मानव विकास सूचकांक। क्या लिखा मैंने, मानव विकास सूचकांक, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक क्या होता है कि यह जो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है, मानव विकास का क्या करता है, मापन करता है। मानव विकास का मापन करता है, मापन करता है। पहली बात अपन ने क्या लिखी कि मानव जो विकास सूचकांक है HDI है, मानव विकास का क्या करता है, मापन करता है। और मापन किन आयामों के आधार पे करता है, किन तथ्यों के आधार पे करता है, वो आयाम है जिसमें मैं लिखता हूँ पहला स्वास्थ्य है, दूसरा लिखता हूँ मैं शिक्षा, एंड तीसरा लिखता हूँ मैं संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच, ये मैंने लिख दिए 3 आयाम। इन आयामों के आधार पर, इन 3 आयामों के आधार पर मानव विकास का मापन करता है। ठीक है, कौन, मानव विकास सूचकांक HDI। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, मानव विकास के केंद्र बिंदु भी इन्हें कहते हैं अपन। स्वास्थ्य, शिक्षा को, संसाधनों तक पहुंच को अपन ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, आगे किस आधार पर मापन होता है, इनके क्या क्या सूचक होते हैं। अगर अपने को स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ लेनी है, स्वास्थ्य का मापन करना है, तो उसके लिए कोई सूचक होगा, कोई ना कोई पैमाना तो होगा जिस आधार पे अपन ये बता सके कि उस देश में स्वास्थ्य को लेकर इतनी जागरूकता है, उसमें स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य का स्तर इतना है। तो उसके लिए भी कोई ना कोई सूचक रहा होगा। तो उन्हीं सूचकों को देखते हैं, इधर देखते हैं। पहला है अपने पास स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य, इसका जो सूचक होता है वो सूचक है जन्म के संदर्भ में जीवन प्रत्याशा। क्या है सूचक, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जन्म के संदर्भ में जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति की औसत आयु कितनी जी सकता है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपन किसी वर्ष की जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो उस वर्ष की जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य ये हो जाता है कि उस वर्ष में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
मैं बोल दूं कि जो अपना 2025 है उसकी जीवन प्रत्याशा 80 है, क्या बोल दूं कि जो 2025 है उसकी जीवन प्रत्याशा 80 है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा कि 2025 में जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे, जो शिशु होंगे, उनकी औसत आयु कितनी मानी जाएगी? 80 वर्ष। ठीक है, तो यही क्या है? जीवन प्रत्याशा। अगर जीवन प्रत्याशा उच्च होती है, क्या कहूँ, अगर जीवन प्रत्याशा उच्चतर होती है, उच्चतर जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन प्रत्याशा होती है उच्चतर, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि भाई लोगों का जीवन क्या होगा? दीर्घ होगा। ठीक है ना, लोगों का जीवन अगर उच्च जीवन प्रत्याशा है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई लोग ज़्यादा समय तक जिएंगे, है ना, और लोग स्वस्थ रहेंगे ज़्यादा समय तक। तो यही बात है कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य क्या है कि लोग अधिक दीर्घ एवं अधिक स्वस्थ जीवन जी सकें, एवं अधिक स्वस्थ जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके। ठीक है ना, जीवन जी सके, जी सके। ठीक है, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य को मापने का जो सूचक होता है अपने पास, वो सूचक क्या है? जन्म के संदर्भ में जीवन प्रत्याशा। अगर जीवन प्रत्याशा उच्च है तो व्यक्ति का, उस क्षेत्र के लोगों का, उस क्षेत्र देश विशेष में रहने वाले लोगों का जीवन क्या होगा? अधिक दीर्घ हो जाएगा और स्वास्थ्य भी अधिक दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना आता है आयाम, वो है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। शिक्षा को मापने का जो सूचक है, शिक्षा, इसको मापने का जो सूचक है, सूचक क्या है? पहला है प्रौढ़ साक्षरता दर, दूसरा आता है सकल नामांकन अनुपात। क्या होता है सर ये? समझना। प्रौढ़ साक्षरता दर का तात्पर्य क्या है कि कोई क्षेत्र विशेष मान लो, कोई देश विशेष मान लो, उसमें पढ़ लिख सकने वाले, क्या पढ़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पढ़ लिख सकने वाले वयस्क, वयस्क। ठीक है, प्रौढ़ साक्षरता दर से तात्पर्य क्या है कि किसी भी देश की बात कर लो, किसी क्षेत्र विशेष की बात कर लो, उसमें पढ़ लिख सकने वाले वयस्क अर्थात युवा। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात हो रही है ना। इनका जो सूचक है शिक्षा को मापने का, जो सूचक क्या है अपने पास? प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात। सकल नामांकन अनुपात से तात्पर्य क्या है कि जो क्षेत्र अपन, जिस क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उनमें कितने विद्यार्थियों ने अपना नामांकन करवाया, इस आधार पर अपन शिक्षा को माप सकते हैं। कैसे? किसी क्षेत्र विशेष में, मैं आपसे बोलूँ कि किसी क्षेत्र या किसी देश विशेष में पढ़ लिख सकने वाले जो युवा हैं, प्रौढ़ हैं, उनकी संख्या, और उस क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के स्तर पर अपन ये पता लगा सकते हैं कि भाई उस क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर आसान है या कठिन है। अगर ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो आसान है शिक्षा का स्तर, अगर विद्यार्थियों की संख्या क्या है? न्यून है, कम है, तो स्तर क्या है? कठिन है शिक्षा का। ठीक है, ये इसका सूचक है शिक्षा का। इस आधार पर अपन पता लगाते हैं कि शिक्षा का स्तर किसी क्षेत्र में कितना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट जो अपने पास आता है संसाधनों तक पहुंच। क्या? संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो संसाधनों तक पहुंच, लास्ट जो अपना आयाम है, इसमें क्या होता है, जो माप का सूचक होता है वो क्रय शक्ति के संदर्भ में होता है, क्रय शक्ति के संदर्भ में होता है। ठीक है, क्रय शक्ति जो है किस में मापी जाती है? अमेरिकी डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में मापी जाती है। ठीक है, जो ये तीनों आयाम है
अपने पास शिक्षा का, स्वास्थ्य का, संसाधनों तक पहुंच का, इन आयामों को कितनी कितनी भारिता दी गई है? 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है। किसी देश के विकास का स्तर अपने को मापना है, उसका अपने को स्कोर देना है, तो वो स्कोर दिया जाता है, नंबरिंग की जाती है 0 से 1 के बीच। ठीक है, 0 से 1 के बीच। इन भारिताओं का अपन योग करें तो कितना होगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3, 1। ठीक है। तो वही बात है कि जो भारिता का, जो इनके योग का अगर अपने को मानव विकास का स्तर का जो स्कोर देना होता है, अपने को नंबरिंग की जाती है, वो 0 से 1 के बीच की जाती है। कैसे? अगर कोई किसी देश का मानव विकास का स्तर 0 के नज़दीक आता है तो उस देश के विकास का स्तर क्या माना जाएगा? अति निम्न माना जाएगा। अगर वही उस देश के विकास का स्तर 1 के नज़दीक आता है तो उस देश के मानव विकास का स्तर क्या माना जाएगा? अति उच्च माना जाएगा। कैसे? अगर मान लो कोई देश है, कोई भी देश है, उसके विकास का स्तर, उसका अपन ने स्कोर तैयार किया इन आयामों के आधार पर। ठीक है, तो वो स्तर आता है अपने पास, ये आ गया। अब मैं कहूँ ये किसके नज़दीक है, तो आपका जवाब होगा कि सर 1 के नज़दीक है। तो इस देश के विकास का स्तर क्या हो जाएगा? अति उच्च, अति उच्च हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखना, मैं लिख दूँ ये किसी देश के विकास का स्तर इतना है। अब ये किसके नज़दीक है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये 0 के नज़दीक है। तो इस देश के विकास का स्तर क्या हो जाएगा? अति निम्न हो जाएगा, अति निम्न हो जाएगा। इस आधार पर देशों का क्या तैयार किया जाता है? एक निष्पादन के आधार पर स्कोर तैयार किया जाता है, क्रम तैयार किया जाता है कि भाई कौन सा देश किस क्रम पे आता है, उसकी क्या रैंक होती है पूरे विश्व में। ठीक है। अब एक चीज़ सुनना ध्यान से, जो मानव विकास है, जो अपने को क्या करता है, मानव विकास के जो मापन की प्राप्तियां हैं उनके बारे में बताता है, जो इसके स्तर में अपने को जो उपलब्धियां मिलती हैं उनके बारे में बताता है। किंतु ये क्या है, क्या नहीं है, एक विश्वसनीय माप नहीं है। विश्वसनीय माप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वितरण के संबंध में ये क्या है? मौन है। तो प्रश्न ये उठा होगा कि ये विश्वसनीय माप नहीं है, तो आप बता दो विश्वसनीय माप क्या है। भाई आपने ये कह दिया कि HDI एक विश्वसनीय माप नहीं है, अर्थात अपन HDI को देखकर ये नहीं बता सकते कि इस देश के विकास का स्तर इतना है वास्तविक रूप से। वैसे बता तो सकते हैं, पर अपन वास्तविक रूप से नहीं बता सकते कि भाई इस देश के विकास का स्तर इतना है। तो आप बता दो भाई जो विश्वसनीय माप है वो क्या है। तो सुनना, अपन ने थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग किया था तब अपन ने दो चीज़ों के बारे में बात की थी, भाई HDI और HPI के बारे में की थी ना। तो अपन ने HDI को देख लिया, अब आता है HPI। HPI ठीक है, क्या होता है ये? मैं लिखता हूँ इसको, मानव गरीबी सूचकांक। क्या लिखा मैंने इसको? मानव गरीबी सूचकांक, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, यह क्या है? मानव गरीबी सूचकांक। जो मानव विकास की कमियां हैं, मानव विकास में जो कमियां होती है उनको ये दर्शाता है, उनको ये बताता है। पहली चीज़ तो ये किससे संबंधित है? HDI से संबंधित है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। आगे लिखता हूँ मैं, मानव विकास की कमियों को बताता है, कि कमियों को बताता है। ठीक है, मानव विकास की कमियों को बताता है। यह क्या है? एक बिना आय वाला माप है, आय वाला माप है। ठीक, इसमें भाई आपने ये तो कह दिया कि बिना आय वाला माप है, मानव विकास की जो कमियां हैं उनको बताता है, उनको उद्घाटित करता है। तो अपन कैसे पता लगाएं कि भाई यहाँ पे HPI होगा? तो क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? पहली क्या है, 40 वर्ष से
कम आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता। ठीक है। दूसरा लिखता हूँ मैं, प्रौढ़ निरक्षरता दर। ठीक। तीसरा मैं लिखता हूँ, स्वच्छ जल न पा सकने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, स्वच्छ जल न पा सकने वाले लोगों की संख्या। और लास्ट में लिखता हूँ, अल्प भार वाले विद्यार्थियों की संख्या। अल्प भार वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इन पक्षों को, इन बातों को इसमें गिना जाता है, किसमें? HPI में, मानव गरीबी सूचकांक। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं वो? 40 वर्ष से कम आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता। ठीक है जी। प्रौढ़ निरक्षरता दर। ठीक है, मान लिया। स्वच्छ जल न पा सकने वाले लोगों की संख्या। ठीक है। अल्प भार वाले विद्यार्थियों की संख्या। हाँ, इसे भी मान लिया। इनको इसमें गिना जाता है। जो HPI होता है, जो मानव विकास की जो कमियां होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? उद्घाटित करता है, उजागर करता है। आई बात समझ में? एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है? ध्यान रखने वाली चीज ये है कि एक देश है, देश का नाम सुनना, पहले उसकी बातें सुन लो। उस देश में क्या होता है कि देश की कहानी से पहले एक चीज और सुन लो। अगर अपन इनको ऐड कर, दोनों को जोड़ के अगर अपन इनका अवलोकन करते हैं, किसका? HDI का और HPI का। अगर अपन इनका एक संयुक्त रूप में अवलोकन करते हैं, संयुक्त रूप में इनकी स्टडी करते हैं, इनका अवलोकन करते हैं, तो अपने को मानव विकास के स्तर का क्या पता लगेगा? यथार्थ चित्र का पता लग जाएगा। अर्थात अगर अपन अलग अलग को ना पढ़ने के बजाय, भाई अपन ने HDI का अलग से निकाल लिया मानव विकास का स्तर, HPI में मानव विकास का स्तर अलग से निकाल लिया, तो ये अपने पास वास्तविक माप नहीं आएगी, विश्वसनीय माप नहीं आएगा। अगर अपन HDI को HPI जो है दोनों को जोड़कर अगर अपन इनका यथार्थ अर्थात एक साथ इनका अवलोकन करते हैं, एक साथ इनको स्टडी करते हैं, तो अपने पास मानव विकास के स्तर की वास्तविक माप आ जाएगी। ठीक है, तो अब पता लगा कि मानव विकास की वास्तविक माप के लिए अपने को क्या करना होगा? HDI और HPI को जोड़ करके अर्थात इनका संयुक्त रूप से अध्ययन करके, अवलोकन करके अपन मानव विकास के स्तर की वास्तविक माप को पता लगा सकते हैं या उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनना उस देश की कहानी। देश में एक देश है जो विश्व का अकेला देश है। वो देश क्या करता है? उस देश में क्या नियम है, क्या रूल है? इस देश में अगर जितने लोग प्रसन्न है प्रसन्नता के आधार पर मानव विकास के स्तर का मापन किया जाता है। कैसे किया जाता है? उस देश में अगर अधिक लोग प्रसन्न है तो मानव विकास का स्तर क्या होगा? अधिक होगा। अगर कम लोग प्रसन्न है तो मानव विकास के स्तर का जो विकास का स्तर वो भी क्या होगा? कम होगा। उस देश का नाम क्या है? मैं लिखता हूं, भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान। भूटान, जिसमें मानव विकास का जो स्तर है किसके आधार पर मापा जाता है? सकल प्रसन्नता सूचकांक। सकल प्रसन्नता सूचकांक के आधार पर उस देश का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। ठीक है, उस देश में मापन किया जाता है किसके आधार पर? सकल प्रसन्नता सूचकांक के आधार पर। ठीक है, सकल प्रसन्नता सूचकांक, राष्ट्रीय हो आएगा बीच में, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता
राष्ट्रीय, ठीक है, GNH जिसे अपन कहे, ये यहाँ का क्या है, सूचकांक है ये, ठीक है। भूटान का सूचकांक क्या है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, GNH। इसमें क्या होता है, GNH में ये एक आधिकारिक माप है। भूटान की क्या है, भूटान की यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आधिकारिक माप है। भूटान की क्या है, आधिकारिक माप है। तात्पर्य क्या है इससे, इस देश में लोग कितने खुश हैं। अगर ज़्यादा लोग खुश हैं तो मानव विकास का स्तर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कम लोग प्रसन्न है तो मानव विकास के स्तर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यही इसमें एक यूनिक बात है, अनोखी चीज़ है जो कि विश्व में कहीं पे नहीं है। विश्व का पहला देश, अकेला देश यही है भूटान, जिसमें GNH के आधार पर मानव विकास का स्तर तय किया जाता है, ठीक। एक चीज़ और सुनना, एक संस्था है UNDP, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संस्था है। ये क्या करती है, प्रतिवर्ष 1990 से प्रतिवर्ष क्या करती है, प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन करती है। किसका प्रकाशन करती है, मानव विकास प्रतिवेदन का, मानव विकास प्रतिवेदन का, जिसे अपन कहते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका प्रकाशन करती है। और ये प्रकाशन करती है किसके आधार पे करती है, जो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी थी ना, उसी का सहयोग लेकर यह मानव विकास प्रतिवेदन जारी करती है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। जो मानव विकास का मापन था मानव विकास का मापन था, अपन ने एक चीज़ जानी है कि मानव विकास का मापन के जो सूचक होता है, मानव विकास के मापन का जो सूचक होता है, कौन कौन से होते हैं वो सूचक, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HPI, ह्यूमन पुअर इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। ये जो दो सूचकांक है वो क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं, मानव विकास के माप का मापन करते हैं, ठीक है। आई समझ में, ठीक। अगली जो अपनी कक्षा होगी उसमें अपन अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए उद्धार क्लासेज के साथ।